अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में। आज बनने वाला है बहुत मज़ेदार सा चाइनीज़ सूप। आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ रेसिपी फॉलो करवाऊंगी, तो फॉलो ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं, नए देखने वाले मेरे सब्सक्राइबर, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सूप बनाने के लिए ना हमें चाहिए होता है, अगर हम यखनी वाला बनाए सूप या फिर चाइनीज़ सूप बनाए, दोनों के लिए ही ना हमें यखनी बनानी पड़ती है, यानी चिकन को ना बॉईल करना पड़ता है। 1 घंटा आप इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे। इसकी हड्डियों का जो रस होता है ना, अरोमा में वो बिल्कुल निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने बड़े से पीस चिकन के ले लिए थे, 2 लेग पीस थे और एक था चिकन का ही पीस था हड्डी वाला। तो वो मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ा सा ऑयल 1 टेबल स्पून और अदरक लहसुन डाल के, प्याज डाल के इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। और इसके अंदर मैं डालूँगी नमक हस्बे ज़रूरत और काली मिर्चें डाल के मैं इसको अच्छी तरीके से भून कर और 1 जग पानी डाल के मैं रख दूँगी। एक तकरीबन जितना हम इसमें पानी डालेंगे ना, इतना हमें पकाना है कि ये पक पक के आधी पतीली हमारी रह जाए। तो यहाँ पर यही स्टेप फॉलो करें। अगर आप लोगों को पीला वाला जो बनता है ना, यखनी जो बनती है सूप, जिसमें चाइनीज़ टच नहीं होता, तो जो देसी यखनी बनती है वो इसी तरीके से बनाई जाती है। बस इसमें हल्दी और गरम मसाले वगैरह ऐड होते हैं, वो हमने इसमें नहीं डाले हैं क्योंकि हम बनाने वाले हैं चाइनीज़ वाइट वाला सूप, जिसमें सॉसेस डलते हैं। हमारे जो चिली गार्लिक सॉस और सोया सॉस और विनेगर ये ऐड होता है। लास्ट में हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर का पेस्ट शामिल करते हैं। यहाँ पर देखें, हमारी जो चिकन है ना, वो अच्छी तरीके से बॉयल आ रहे हैं उसके अंदर और अच्छी तरीके से पक रही है। और इतना हम पका लेंगे कि हम चमचा चलाएंगे तो हमारा जो चिकन है ना, वो चमचे में ही टूट जाएगा। फिर इसको मैं क्या करूँगी, ये सारी चीज़ें ना बॉयल हो गई हैं अच्छी खासी। तो मैं इसको क्या करूँगी, ये स्ट्रेनर है मेरे पास, छन्नी, कोई सी भी छन्नी ले लें आप, घर की साफ़ सुथरी धुली हुई हो, उसके अंदर ना आप ये सारा चिकन निकाल लें और इसको सूप को भी छान लें। क्योंकि जो हमने प्याज डाली है ना, प्याज मैंने इसके अंदर जो डाली थी ना, वो टेस्ट अच्छा आ जाता है प्याज का। तो वो छानने के लिए भी हम जब ये अपना चिकन निकाल लेंगे, उसके बाद सूप को भी मैं एक दफ़ा छान लूँगी, स्टेन कर लूँगी। क्योंकि जब हम ग्रेवी इसकी बनाएंगे ना, जब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर वगैरह और भी चीज़ें ऐड करेंगे, तो हमारे पास स्मूथ और ग्रेवी होनी चाहिए इसकी। लिक्विड जो है ना हमारे पास कोई इसमें कोई मसाला जात वगैरह कुछ भी ना होना चाहिए। बस ये काली मिर्चें जो है ना नीचे, वो बैठी हुई थी। हमने अपना सूप छान लिया है अच्छी तरीके से। अब मैं क्या करूँगी, इसको पकाऊंगी और एक दफ़ा और बॉयल शामिल करूँगी अपने मसाले, जब तक कि हम ये देखें चिकन कितना रेशा रेशा हो गया है। दूसरी तरफ मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया 2 से 3 टेबल स्पून। इसके अंदर मैंने डाला है चिकन पाउडर। येलो कलर का जो पाउच आता है, आपको मैं दिखा देती हूँ, वो चिकन पाउडर मैंने ऐड किया है इसके अंदर। हस्बे ज़रूरत पहले आधा डाला था, फिर उसके बाद आप टेस्ट कर लें, फिर उसके बाद आधा आप हस्बे ज़ायका आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर नमक और काली मिर्चें भी ऐड कर दें अगर आपको कम लगे। थोड़ा सा पानी में इसको हल कर लेंगे, फिर हम अपने सूप के अंदर इसको ऐड करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। यही रेसिपी अगर आप अब बाहर लेने जाते हैं तो आपको 100 या 120 रुपये का ये सूप मिलता है। बहुत ही एक्सपेंसिव आजकल बाहर के रेट हो गए हैं और अच्छा खासा ना आप उन्हीं पैसों में आप घर में बनाकर रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, जल्दी से मैं एक हाथ से ये डालूंगी और इसको जल्दी से चलाऊंगी, क्योंकि अरारोट जो आपको पता है, कॉर्नफ्लावर अरारोट जो होता है ना, वो जल्दी से जम जाता है। इसी वजह से आप डालते रहें और चमचा चलाते रहें। यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें कि अगर आपको पतला लगे यहाँ पर, तो दोबारा से कॉर्नफ्लावर घोलकर आप इसके अंदर ऐड कर दें। दोबारा मैंने इसके अंदर ऐड किया था, मुझे बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी लग रही है, बिल्कुल गाढ़ा और बाहर की तरह बनकर ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हम अपना इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, एक अंडा लेंगे, उसको फेंट लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको फेंट लेंगे। जैसे ये मैंने अंडा है ऐड किया है, इसके अंदर थोड़ा सा आपको पानी भी ऐड करना है। जो इसके बड़े बड़े से ये जो
फेंटता नहीं है ना, वो अच्छी तरीके से फेंट जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा अंडा आपको इसके अंदर डालना है और चमचा चलाते रहना है। इससे क्या होगा, इस सूप के अंदर आप देखते होंगे बाहर रेशे बने हुए मिलते हैं चाइनीज़ सूप में। तो इससे ये अच्छी तरीके से इसके रेशे बन जाएंगे। रेशों के साथ साथ मैं इसको चलाती भी रहूँगी और अपने जो अंडे का ना रेशा बनाती रहूँगी। फिर लास्ट में हमें लास्ट स्टेप क्या करना है कि इसके अंदर मैंने डाला था विनेगर, सोया सॉस और चिली सॉस। वो हम 1-1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। बाकी हम सर्विंग के टाइम पे आप ऐड कर सकते हैं। और बॉइल्ड जो चिकन हमने डाली है वो भी इसके अंदर ऐड कर दें। आपकी मर्ज़ी है, आप इस टाइम ऐड कर दें या फिर जब आप सर्व करें कटोरियों में या प्यालियों में, प्याले में, जब भी आप इसके अंदर चिकन और सॉसेस डालकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसी के साथ साथ अपने जो सॉस है ना उसको भी खोल लेती हूँ। मैं नए लेकर आई थी और ऊपर से मैंने इसको छुरी की मदद से इसका कैप खोल लिया है। विनेगर हम डालेंगे बेक पॉलर का या कोई सी भी आप अच्छी कंपनी का यूज़ करेंगे ना तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा। लोकल कंपनी में ना लोकल आइटम्स होते हैं तो वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर 2-2 टेबल स्पून या 1-1 टेबल स्पून आप हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका ऐड कर दें और इसको मिक्स कर लें और बस चूल्हा बंद कर दें। आपका जो सूप है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्विंग के लिए। 2 अंडे मैंने अलग से बॉईल करके भी रखे थे जो बच्चों को, और जब मैं सर्व करूँगी ना वो अंडे डालकर उसको सर्व करूँगी। इसी के साथ साथ आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और नई नई वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी ना तो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, इंस्टा पे कर दें और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी है उसको भी फॉलो कर लें। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सा हमारा सूप रेडी हो चुका है। गरम गरम सूप सर्दियों में बहुत ही अच्छा लगता है। इसके ऊपर से आप काली मिर्चें डाल लें और सिरका वगैरह अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। पकाते हुए हम कम ही चीज़ें लाइट मिर्चें रखते हैं क्योंकि सबकी पसंद अलग होती है। अगर हम ज़्यादा मिर्चें डाल देंगे तो उसको हम लाइट नहीं कर सकते। लाइट मिर्चों को तो हम ज़्यादा मिर्चें डालकर तेज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसकी सर्विंग हम अंडे के साथ भी करते हैं और अपने सॉसेस के साथ भी करते हैं। और इसकी सर्विंग जो है ना, जो बाहर निम्को वालों के पास पापड़ी मिलती है ना, वो उसके साथ भी आप इसको पापड़ी ऊपर से डाल के खाएं। बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर मंगवा के रखूँगी और इसको ज़रूर ट्राई करूँगी। तो ये सूप जो बना था ना, एक ही दम हम माशाल्लाह से 4-5 प्याली ही बना था और उसी वक्त फिनिश हो गया था। तो इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और रेगुलर वॉच करते रहें मेरी वीडियोस। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर और जल्दी अपलोड होगी। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।